आप जानते हैं नंदी कौन है? शिव पुराण के अनुसार नंदी वैश्य है, महाजन है, और कब से शिव जी के मंदिर में बैठे हैं, इसकी भी एक कथा है। और चूंकि शिव के दरबार में कथा है, नंदी महाजन, नंदी वैश्य विधि विधान से महादेव जी की पूजन करते हैं। हीरा मोती माणक पन्ना रोज उनको भेंट करते हैं। वहीं पर नदी के किनारे उस शिवालय में प्रतिदिन उनके द्वारा पूजन की जाती है, अभिषेक होता है। पर एक दिन एक किरात, एक व्याध, जो आश्रय पाने के लिए, ठंड बहुत ज्यादा थी तो आश्रय पाने के लिए वो उस शिवालय में चला आता है और आकर देखता है यहां पर बिलपत्र आदि से पूजन हुई है। अब उसको पूजा का विधान तो मालूम नहीं था। उसने जो जल की गलंतिका जो बंधी रहती है ऊपर, ये गलंतिका जो भोले बाबा के ऊपर जो गगरी बांधी जाती है ना, इसका भी बहुत बड़ा विधान है। उसको कहते हैं गलंतिका। क्यों बांधी जाती है, अगर उधर भी जाएंगे तो और विस्तार हो जाएगा कथा, इसलिए जो मूल बात है उसको ले लेते हैं। पर जब से विषपान किया ना, तो भोले बाबा के शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि इसलिए उनके ग्रीष्म ऋतु में वैशाख विधि एकम से पूर्णिमा तक गलंती का अनिवार्य रूप से बांधने का विधान बन गया है। अब क्यों बांधते हैं और उसका विस्तार अगर करेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। अपन यूं समझ लेते हैं कि वहां पर गलंतिका में जो जल था, उस जल से वो बिलपत्र आदि धोकर उसने वापस चढ़ा दिए। बिलपत्र कभी भी निर्माल्य नहीं होता। एक बिलपत्र को 100 बार आप महादेव जी को चढ़ा सकते हैं, धो धोकर। एक बिलपत्र को 100 बार भी अगर धोकर आप चढ़ावें तो वो अशुद्ध नहीं होता है, आप चढ़ा सकते हैं। बिलपत्र तो भगवान का अत्यंत प्रिय है और लक्ष्मी जी के हृदय से उत्पन्न है और अपनी बहन मानते हैं, इसलिए भोले बाबा 100 बार भी उस बिलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। पर उसमें एक विधान जरूर है कि बिलपत्र के पीछे एक डंडी रहती है, उस डंडी की गांठ को तोड़े बिना अगर महादेव को चढ़ाते हैं तो प्रहार करने का पाप लगता है। बिलपत्र चढ़ाओ नहीं तो पीछे एक डंडी के बिल्कुल पीछे गांठ रहती है, उसको तोड़े बिना अगर चढ़ाओ तो वहां पर प्रहार करने का पाप लगता है। खाली एक बिलपत्र चढ़ा दो, 1 करोड़ कन्यादान का फल मिले, पर एक शमी का पत्ता चढ़ा दो तो 1000 बिलपत्र चढ़ाने का फल मिले। ऐसे कई विधान हैं, पर चूंकि गलंतिका के जल से बिलपत्र धोकर फिर चढ़ा दिए। जो शश, वो चूंकि किरात तो था, व्याध तो था, तो उसके हाथ तो मांस से सने हुए हैं। अब चूंकि रक्त भी जो खरगोश मार के लेके आया है, उससे रक्त भी गिर रहा है वहां पर, वो भी वहीं पर उसने छोड़ दिया है और भगवान महादेव जी को प्रणाम करके उसको बड़ी शांति मिली। अब तो रोज वो महादेव जी के मंदिर में आता है और वहां पर खून आदि जो वो जीव मार के लाता है ना, उसका खून वहां पर बिखरा रहता है। नंदी वैश्य सोचते हैं कि ऐसा कौन आदमी पीछे पड़ गया कि मेरे महादेव जी के इस मंदिर को इस तरह से अपवित्र कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अब तो उसने ना मन में ऐसा विचार कर लिया कि महादेव जी को हम यहां से उठाओ और गांव के बीच में स्थापित करो। महादेव जी को उठाया और गांव के बीच में स्थापित कर दिया। आज की रात जब मंदिर पहुंचा, उसने महादेव जी को नहीं देखा तो बड़ा दुखी हुआ और विलाप करके वो रोने लगा, हे महादेव तुम कहाँ हो? रोज मैं आपके दर्शन करके आनंदित होता था, आज आप कहाँ चले गए? मुझसे कौन सी भूल हो गई, ऐसी कौन सी त्रुटि थी, आपका दर्शन मुझे नहीं होता है। साक्षात महादेव प्रकट हो जाते हैं। अभी तक तो मूर्ति थी, अब तो साक्षात देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि रात को। जब ये दिव्य प्रकाश नंदी वैश्य ने देखा तो नंदी वैश्य दौड़ता दौड़ता वहां पर पहुंचा
भोले बाबा उस किरात से पूछते हैं, उस व्याध से पूछते हैं कि ये दौड़कर कौन आ रहा है। जो हीरा मोती से पूजन करे उसको पहचानते नहीं है, पर जो वहां पर सामग्री धोकर चढ़ाता है उससे वो पूछ रहे हैं ये कौन है। तब किरात कहता है ये आपका बहुत बड़ा भक्त है, रोज आपकी पूजन करता है, ये नंदी वैश्य है। अच्छा ठीक है फिर तो, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आपकी बहुत कृपा मेरे ऊपर है, वैसी कृपा आप इस नंदी के ऊपर भी कीजिए, आपके विग्रह में इसको स्थान प्रदान कीजिए। तब भगवान महादेव कहते हैं कि हे किरात, महाकाल गण के रूप में किरात तेरी पूजन मेरे विग्रह में होगी, पर ये जो वैश्य है नंदी, ये मेरे मंदिर में स्थान पाकर सदैव पूजनीय रहेगा, मेरी पूजन के साथ इसकी भी पूजन होगी। तब से नंदी वैश्य की पूजा होना प्रारंभ हो गई।